Hello students, today, good morning to all of you. Today we will discuss about chapter 10th. क्या था हमारा measures of central tendency. कैलकुलेट क्या करना था मीडियन, पार्टीशंस वैल्यूज एंड उसके बाद क्या था मोड. तो मीडियन हमारा कंप्लीट हो चुका. अभी हमारा टॉपिक चल रहा है क्या पार्टीशंस वैल्यू. तो पार्टीशन वैल्यूज में हमने क्या क्या किया. फर्स्ट क्या क्वार्टाइल्स. क्या किया था हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर क्वार्टाइल्स किया कि हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल्स. की क्वार्टाइल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. व्हेन अ सीरीज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट इट इज कॉल्ड क्वार्टाइल. जब भी सीरीज को 4 पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या होता है हमारा क्वार्टाइल्स होता है. क्या होता है वो क्वार्टाइल्स. आज हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक डेसाइल. क्या करना है डेसाइल. जो नेम से ही क्या हो रहा है डिफाइन हो रहा है. क्या हो रहा है नेम से ही डिफाइन. इट मींस व्हेन सीरीज आर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. जब भी एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए इट इज कॉल्ड डेसाइल. क्या कहेंगे उसको हम डेसाइल कहेंगे. तो क्या कर रहा है डेसाइल डिस्ट्रीब्यूशन द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट. जो डेसाइल होता है वो एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर देता है डिवाइड कर देता है. इज जनरली एक्सप्रेस एज डी. इसको जनरली एक्सप्रेस किसके थ्रू किया जाता है डी के थ्रू किया जाता है. किसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है डी. वी हैव 9 डेसाइल. देखो अगर हमारे पास डेसाइल है तो हमारे पास कितने डेसाइल हैं. वी हैव 9 डेसाइल D1, D2, D3 डॉट डॉट कहां D9. अब ये मत करो 10 हो रहे हैं तो 10 होने चाहिए. अगर D10 आप बनाते हो तो सीरीज किस में डिवाइड हो जाती है 11 पार्ट्स के अंदर. किसमें डिवाइड हो जाती है 11 पार्ट्स के अंदर. और यहां पर जो सीरीज हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड होनी है 10 पार्ट्स के अंदर. फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारी क्या है एक सीरीज है. ये D1 फर्स्ट पार्ट क्या हो गया D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. बस हो गया D9 तक. देखो पार्टीशंस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. तो ये सीरीज है एक. ये सीरीज कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई अभी 10 पार्ट्स के अंदर सीरीज डिवाइड हो गई. ये क्लियर हो गया. तो डेसाइल सभी को क्लियर हो गया होगा कि जब भी एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है हमारा डेसाइल. अब है कि कैलकुलेशंस ऑफ डेसाइल इन इंडिविजुअल सीरीज, इन डिस्क्रीट सीरीज एंड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. तो सबसे पहले है कैलकुलेशंस ऑफ डेसाइल इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज. जो डेसाइल है उसको इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो सेम मेथड है जो हमने मिडिल में किया क्वार्टाइल में किया. बस डिफरेंस कितना है यहां सीरीज डिवाइड ही 10 पार्ट्स में होगी तो अपॉन सब में क्या हो जाएगा 10. अपॉन सब में क्या होगा 10. D1 निकालना है साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 10th आइटम. क्या हो गया साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 10th आइटम. D4 है साइज ऑफ 4 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th आइटम. D9 साइज ऑफ 9 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th आइटम. आप कोई भी वैल्यू निकालोगे यहां से कहां से लेकर D1 से लेकर D9 तक. अगर D1 है तो सिंपल n प्लस 1 अपॉन 10th आइटम. अगर इसके बाद जो भी आप वैल्यू निकालोगे D2 है D3 है उसको जिसकी वैल्यू आप निकाल जिस डेसाइल की वैल्यू निकाल रहे हो उसको D1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या आ जाएगा आपका जो डेसाइल की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो ही कैलकुलेट हो जाएगी. क्लियर हो गया. तो ये था हमारा किसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज में. नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशंस ऑफ डेसाइल इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जो हमारी क्या होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है. कौन सी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है. क्लास इंटरवल जिसके अंदर गिवन होता है तो वहां पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे.
तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल को कैलकुलेट करना पड़ता है। किसको कैलकुलेट करते हैं हम? क्लास इंटरवल। तो पहले हम D1, D4, D9 का क्या देखेंगे? क्लास इंटरवल कि ये वैल्यू है किस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करती हैं। जहां ये लाई करती होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाकर इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि D1 है तो साइज ऑफ n by 10th आइटम, D4 है साइज ऑफ 4 इंटू क्या है ये 4 इंटू n by 10th आइटम, D9 है साइज ऑफ 9 इंटू 10 by 10th आइटम। उसके बाद यहाँ है हमारा फॉर्मूला जिसके थ्रू हम क्या निकालेंगे? D1 को निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू L1 प्लस n by 10 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला था सब में, बस डिफरेंस कितना है? डेसिमल के अंदर अपॉन क्या आ गया है? 10। डेसिमल में क्या है? अपॉन 10। और यहाँ पर D4 है तो n by 10 जो आपका n by 10 है उसको उसी वैल्यू से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा D4 की वैल्यू D9 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा डेसिमल कि हाउ टू कैलकुलेट डेसिमल in individual series, discrete series and frequency distribution series। ये हमारे सारे क्या फॉर्मूले हैं। जब भी आप क्या निकालोगे? डेसिमल कैलकुलेट करोगे उस टाइम इन फॉर्मूलेस की हेल्प से ही आप क्या करोगे? डेसिमल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम इसे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल एक क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इसको डेसिमल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लें? एक कोई भी एक इंडिविजुअल सीरीज क्या लें? यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज। तो यहाँ मैंने क्या ले लिए? मार्क्स। क्या लिए? एक इंडिविजुअल सीरीज में मार्क्स मैंने ले लिए। तो मार्क्स में लिए हैं 15, 18, 20, 25, 35, 38, 40, 45, 49। ये क्या लिए मैंने? मार्क्स। यहां सीरियल नंबर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैंने 9 आइटम्स लिए हैं और उनका क्या लिए हैं? मार्क्स। ये हमारी क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सी सीरीज है? ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। अब इसमें बोला जाता है कि कैलकुलेट D1, D3, D4 और D8 कि आप D1, D3, D4, D8 को क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसके अंदर? तो ये तो सिंपल है। सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज है। और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या कैलकुलेट करना है आपको? D1। फॉर्मूला क्या होता है? साइज ऑफ n+1 अपॉन 10th आइटम। साइज ऑफ n+1 अपॉन 10th आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम्स टोटल कितने हैं इसमें? 9। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 9 है। तो यहां हमने क्या ले लिया? 9+1 अपॉन 10। तो 10 अपॉन 10 कितना हो गया? फर्स्ट आइटम। कौन सा आइटम है? यहाँ फर्स्ट है। तो फर्स्ट लाई किसमें करता है? फर्स्ट लाई करता है किसमें? 15। किसमें लाई कर रहा है? 15। तो 15 हमारा क्या हो गया? D1। डेसिमल में 15 क्या हो गया? D1। अब हमें यहां पर क्या बोला गया? D3। तो सीधा लिखेंगे 3 इंटू D1। 3 इंटू D1। तो 3 इंटू 1 कितना आ गया? थर्ड आइटम। तो थर्ड कितना है? 20। ये क्या हो गया? D3। क्या हो गया? D3। अब क्या निकालना है? D4। सिंपल है, 4 इंटू D1। तो 4 इंटू 1 कितना आ गया? फोर्थ आइटम। तो फोर्थ कितना है? ये क्या बन गया? D4। क्या बन गया हमारा? D4। और फिर क्या निकालना है? D8। 8 इंटू D1। तो 8 इंटू 1 तो क्या हो गया हमारा? 8th आइटम। और 8 कितना है? 45। ये कितना है? D8 कितना आ गया? 45 आ गया।
तो ये वैल्यूज निकल गई किसके थ्रू, ये निकली है हमारी इंडिविजुअल्स के थ्रू। किसके थ्रू निकाले हमने, ये इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू। बट यही अगर ये किसमें गिवन होता, फ्रीक्वेंसी में गिवन होता। किसमें गिवन होता, फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन होती तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करते, तो वही D1 D3 D4 और D8 आपको निकालना है और आपको गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या गिवन है यहाँ पर, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप कैसे करोगे। तो हम कोई भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं इसका। वीडियो कहाँ बन रही है? बीच में आ रहा है। नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट में कौन सी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये जो क्वेश्चंस हम निकाल रहे हैं ये क्वेश्चंस किसका है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, जहां पर x सीरीज गिवन है और क्या गिवन है, f हमें गिवन है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, D1 D3 D4 और D8। अब इसके अंदर हम D1 D3 D4 D8 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो f का क्या निकालो पहले, CF। f का क्या निकालो, CF। तो f की CF निकालेंगे 3 3 4 7 7 5 12 12 12 24 24 and 10 34 34 and 7 41 41 and 5 40 1 5 46 46 and 2 47 and 4 sorry 46 और 2 48 and 49। ये क्या आ गया, C। अब आपको क्या निकालना है, D1 D3 D4 और D8 को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, D1 कैलकुलेट करते हो। फॉर्मूला वही लगेगा जो आपने इंडिविजुअल सीरीज में क्या किया था, यूज। तो साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ आइटम नहीं लोगे, यहाँ क्या है, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, तो टोटल कितना है हमारा यहाँ 49। टोटल कितना है 49। तो 49 + 1 अपॉन 4th आइटम, 49 + 1 अपॉन 4th आइटम, तो कितना आ गया 50/4। क्या है 50/4। और ये 50/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। कितना आया 12.5। जो लाई कर रहा है, लाई किसमें कर रहा है 12.5, 24 में लाई कर रहा है। किसमें लाई कर रहा है 24 में। इसके जस्ट सामने जो x सीरीज है वो क्या होगा हमारा D1। तो D1 की यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 30। क्लियर हो गया, D1 की वैल्यू कितनी है 30। सेम ऐसे क्या निकालना है आपको, D3। सीधा क्या लिखो 3 × D1, 3 × D1। तो 3 × 12.5, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 1 7, 3 1 जा 3, 37.5 which is lie in 41। जो लाई किसमें कर रहा है 41 में, इसके जस्ट सामने ये क्या है हमारा D3। तो D3 की वैल्यू कितनी हो गई 50। D4 आपको कैलकुलेट करना है, तो 4 × D1। क्या कर लिया यहाँ पर 4 × D1। जब 4 × D1 आया है तो 4 × 12.5, तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 2 10, 4 1 जा 4 और 4 1 5, 50 आ गया। कितना आ गया 50, विच इज लाई। जो किसी में क्या नहीं कर रहा है यहाँ पर लाई नहीं कर रहा। तो D1 कितना है 12.5, तो ये किसी में क्या नहीं कर रहा है यहाँ पर लाई नहीं कर रहा है। एक मिस्टेक कर दी, अपॉन 4 किया है सभी में। क्या किया हमने अपॉन 4, तो ये क्या करना था अपॉन 10। क्या करना था अपॉन 10। इसीलिए क्योंकि जब भी हम वैल्यू निकालते हैं तो जब D1 निकलना तो D1 सभी में क्या करना चाहिए था लाई करना चाहिए था। तो इसके लिए क्या करेंगे अपॉन 10। ये मिस्टेक हो गई अपॉन 10। तो 50/10 कितनी वैल्यू आ गई 5। कौन सी हो गई 5। तो 5 किस में लाई कर रहा है हमारा 7 में। तो D1 कितना हुआ 11,
फिर D3 में क्या करना है कि D3 3 इंटू D1, तो 3 इंटू 5 15, 15 किस में लाई करता है 24 में, तो ये वैल्यू कौन सी हो गई D3, कितनी वैल्यू हो गई D3। एंड D4 निकालना है, 4 इंटू D1, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 कितना होगा 20, वो भी किस में लाई करता है इसी के अंदर लाई करता है। D4 भी कितना हो गया हमारा, D4 भी कितना हो गया यहाँ पर 24 है, 20 में लाई कर रहा है, कितना हो जाएगा ये भी 30। ऐसा नहीं है कि D3 की वैल्यू यही आ सकती है, किसी वैल्यू कोई भी आ सकती है, सेम वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी चल रही है हमारी। क्लियर हो गया। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज से क्या कैलकुलेट करने का, डेसाइल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होगा। अब है उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट डेसाइल इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप डेसाइल को कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको वो देखना है। डेसाइल, अब क्या करना है इसके अंदर कि हमें क्या गिवन है, यहाँ मार्क्स क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। ये हमें मार्क्स गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी 20 to 38, 46, 35 एंड 90। अब हमसे बोला जाता है कि कैलकुलेट डेसाइल D1, D3 एंड D8। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, CF, क्या करना है CF। तो 22 प्लस 38 60, 60 प्लस 46 106, 106 प्लस 35 141, 141 प्लस 19 कितना हो जाएगा 160। कितना आ गया CF हमारा 160। अब क्या करें यहाँ पर, पहले D1 क्या कैलकुलेट करें हम, D1। तो साइज ऑफ क्या निकालना है, साइज ऑफ n अपॉन 10th आइटम, साइज ऑफ n अपॉन 10th आइटम। तो हमारा n कितना है 160, 160 अपॉन 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 16th आइटम। क्या आ गया 16th आइटम। तो 160 अपॉन 10 हुआ है, तो कितना आ गया हमारा 16th आइटम। अभी 16th आइटम है वो लाइक किसमें करेगा, तो ये करता है किसमें 22। तो यहाँ हमारे पास क्या नहीं है, CF नहीं है, तो ये वैल्यू हमारी, आगे हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल भी हमारा आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बट क्या नहीं है हमारे पास CF नहीं है, तो आगे इस वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ बोला जाए कि आपको क्या करना है, D3 को कैलकुलेट करना है। क्या करना है D3, तो यहाँ हम D3 के लिए क्या करेंगे 3 इंटू D1, तो 3 इंटू 16, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 48। क्लियर हो गया। तो 48, अब ये हमारी वैल्यू D3 है, ये कैलकुलेट हो सकती है। 48 लाइक इसमें कर रहा है 60 में, इसमें लाइक कर रहा है 60 में। 22 क्या हो गया CF, ये क्या हो गया हमारा F, और ये क्या है हमारा क्लास इंटरवल। क्या है क्लास इंटरवल। ध्यान रखना D1 कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि 16th आइटम है, लाइट 22 में कर रहा है, इससे पहले वाले डाटा हमारे पास नहीं है। इट मींस वो वैल्यू नहीं है जो क्या हो, जो 10 से बिलो हो, और स्टूडेंट्स और कितने हैं वो हमारे पास वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको आगे हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। D3 कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि 48 आइटम है। अब D3 को जब कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस 3 इंटू n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 तो 48 लाइक इसमें किया 60 में, जस्ट सामने क्या है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल से क्या ले ली हमने, लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल से क्या ली है, लोअर लिमिट 3 इंटू n/10,
अभी कैलकुलेट किया कितना आया 48 आया, माइनस सीएफ, सीएफ कितना है 22, सीएफ कितना है 22, एफ फ्रीक्वेंसी 38 इनटू आई, आई कितना है कॉमन डिफरेंस 10, आई जो कॉमन डिफरेंस वो कितना है 10 है, तो 10 प्लस 48 माइनस 22 तो कितना आ जाएगा 26 अपॉन 38 इंटू 10, ठीक है। तो 130, 10 प्लस 130 अपॉन 19, तो 10 प्लस 19 से क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा ये 6 पर, 130 अपॉन 114 6 160, तो 160 पर कितने पर जाएगा ये 6.7, कितना आ जाएगा 16.7। देखो ये लाइक इसमें कर रहा था 10 to 20, इसी के ही बिटवीन क्या आएगी वैल्यू आएगी, कितनी आ गई 16.7। तो ये हमने कैलकुलेट किया D3। आप एज इट इज किसको कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर D8 को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो D8 के लिए क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला ये लगेगा, D8 के लिए क्या करना है केवल कि इसको D8 को किससे डिवाइड कर दो, D1 को किससे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 क्या है इंटू 8 128, कितना आ गया 128 वैल्यू। अब 128 किस में लाई कर रही है 141 में, 106 क्या हो गया आपका सीएफ, ये क्या है एफ और ये क्या है क्लास इंटरवल। फिर आप क्या निकालोगे अब यहाँ D8, तो यहाँ वैल्यू की चेंज ओवर कितने हो जाएगी 8 इंटू n बाय 10 माइनस सीएफ, तो L1 लोअर लिमिट यहाँ कितनी आई 30 प्लस 8 इंटू n बाय 8 10 कितना निकला है 128 अपॉन F कितना है यहाँ पर 35 माइनस CF कितना है 106 और इंटू 10 कर दो कैलकुलेट 30 प्लस तो 128 माइनस 106 8 माइनस 6 2 22 अपॉन 35 इंटू 10 22 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 30 प्लस 22 4 जा 22 2 जा 44 अपॉन 7 तो 30 प्लस 6.2 तो कितना आ गई वैल्यू 36.2 हमारा क्या आ गया आंसर। सेम ऐसे आप D9 D7 कुछ भी इससे कैलकुलेट कर सकते हो, बस ध्यान रखना इंडिविजुअल सीरीज में n+1 अपॉन 10th आइटम चलेगा, सेम डिस्क्रीट में चलेगा, बट जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है उसके अंदर पहले आपको क्लास इंटरवल निकालना होगा जो निकलेगा कैसे n बाय 10th आइटम से, और उसके बाद उसकी वैल्यू L1 प्लस n बाय 10 माइनस CF अपॉन F इंटू I से आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा डेसाइल है, ये कंप्लीट हो गया। तीनों सीरीज के अंदर इसको कैसे कैलकुलेट करना है सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार हर वीडियो के लास्ट में यही बोलती हूँ, बेटा जिसको भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो या तो आप प्लीज कमेंट में डालिए, अगर कमेंट में नहीं डालते हो तो जो भी मेरे आपके पास जो मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर है उनके ऊपर मुझे सेंड कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या बना सकूं, वीडियो बना सकूं और आप तक उसे पहुंचा सकूं।